मासूम बच्चों का वनवास कैसे कटा बेटा? हे माता जी, हमें वनवास में बड़ा आनंद है। पिताजी के प्रताप से और आपके आशीर्वाद से हम वनों में बहुत खुश हैं। नाथ, अपना दुर्भाग्य, माता का पाप और विधाता की गति, समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार यदि कोई मार्ग भूल जाए तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होता, उसी प्रकार आप तो मुझे सच्चे ज्ञान का उपदेश सुनाते हैं, किंतु मेरे मन को शांति नहीं। मन को अपने वश में करना चाहिए। यदि तुम इस प्रकार विघ्न करोगे तो अवध की तुम किस प्रकार रक्षा करोगे? हे भाई, वचन मेरा, पिता आज्ञा, प्रण अपना निभाओ तुम। करो मत देर अब भाई, अवध को लौट जाओ तुम। मेरे इस अपराध को क्षमा नहीं करोगे? आप तो बुराई के बदले भलाई चाहने वाले हो। हे भाई भरत, तुम अपराधी कैसे बन सकते हो? तुम्हारे नाम में तो मुक्ति का वास है। तुम्हारे बनाए हुए ऐसी कठिनाई आया ही करती है। याद करो, मोर ध्वज ने सत्य पर बलिदान देने का किया। सत्य पर राजा शिवी ने प्राणों का सौदा किया। सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य के कारण हमने वनवास में आना किया। सत्य का पालन करें, हम यही सच्चा कर्म है। याद रखो, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ धर्म है। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि नहीं हटने वाले, वह अपने वचनों से कभी नहीं पीछे हटने वाले। हे भरत, मेरी बात ध्यान से सुनो और इस पर एक बार गौर करो। सुनो भरत, गति जीव की है ईश्वर हो, किंतु इतनी कृपा कीजिए कि मुझे अपनी खड़ाव प्रदान दीजिए, जिससे मैं अयोध्या की राजगद्दी सजाऊंगा और खुद सन्यासी का जीवन बिताऊंगा। ठीक है भाई। मानो कहना भैया, अवध को वादी से तुम Oh,
से तुम जाओ। सेवा माताओं की, सेवा माताओं की, करना मेरे भैया जगत में यम पाओ। जो दैव से दो हैं, जो दैव से दो हैं, मानो रहना भैया अवध गोवास से तुम जाओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, ये मेरी चरण खड़ा हो लो और अवध में जाकर निश्चिंत होकर राज करो। ठीक है भ्राता जी, किंतु इतनी बात याद रखना कि यदि 14 वर्ष से दिन भी अधिक लगाओगे तो भरत जीवित नहीं पाओगे। हे भाई भरत, तुम निश्चिंत रहो, 14 वर्ष पूरे होने पर शीघ्र ही तुमसे मुलाकात होगी।